अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। मैं लेकर हाजिर हूँ आपके लिए 10 पावरफुल लाइफ चेंजिंग मनी सेविंग टिप्स। इतनी ज़बरदस्त आपके लिए टिप्स लेकर आई हूँ जो यानी कि आज से ही आप इस्तेमाल करेंगे अपनी लाइफ में करना, यकीन जाने आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी और काफ़ी हद तक आपके पास मनी सेव होने लगेगी। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि इन टिप्स को आपको अपने घर में आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर देना। मैंने किया है और अपनी लाइफ को चेंज किया है, अपने पास मनी सेव की है। इन टिप्स के थ्रू ही मैंने किया है, तो ही मैंने इसका वीडियो बनाया है। साथ में आपके लिए एक ज़बरदस्त रेसिपी भी लेकर आई हूँ आलू समोसा रोल की। जिन्हें चाहिए वो मैं चैनल पर इसकी पूरी रेसिपी भी डालती रहूँगी। जिन्हें ये बनाना ज़बरदस्त ये डिश तो बना सकते हैं इस वीडियो को सेव कर कर। तो चलिए आइए हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं जो कि मनी सेविंग की है और आप इसको आज से ही स्टार्ट करना है। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जो भी आपकी सैलरी आती है, महीने के पैसे आते हैं, वीकली पैसे आते हैं, जो भी आते हैं, सबसे पहले आपको उन पैसों का चाहे थोड़े से पैसे निकालने हैं, आपको उन पैसों में से अपने घर के सदका देना है। यानी कि आपका कुछ पैसा देना है। जैसे कि थोड़े से ही पैसे दे दें, मान लें 1000 हैं, उनमें से 100 रुपये निकाल दें। आप 10,000 हैं तो मतलब 200 निकाल दें, जो भी चाहे निकाल दें, लेकिन आप सदका निकालें। आप अपने घर के पैसों का, अपने घर का पैसे का थोड़ा सा सदका ज़रूर किसी गरीब को दें। देखिएगा कितनी ज़्यादा अल्लाह ताला आपके उन्हीं पैसों में बरकत दे देगा। जी हाँ, ये मत सोचिएगा ये तो पैसे कम है, पहले हम रेंट के निकालें, हम पहले राशन के निकालें, बच्चों की फ़ीसों की स्कूल के निकालें, बाद में सदका देखा जाएगा, बाद में पैसे दिए जाएंगे अल्लाह की राह में। नहीं, पहले पैसा, सबसे पहला घर में पैसा आया, चाहे 50 रुपये निकालो, चाहे 100 रुपये निकालो, किसी गरीब को दे दो और देखो फिर आपके अल्लाह ताला आपके उस पैसे में बरकत कितनी करता है। सबसे पहला टिप्स ये था मेरा। सेकंड मैं आपको बताऊंगी, बच्चों में भी अपनी मनी सेविंग की आदत डालें। यानी कि छोटे बच्चे हैं उनमें भी डालें, बड़े बच्चे हैं उनमें भी डालें। छोटे बच्चों को भी मनी सेविंग जो बॉक्स होते हैं उन्हें ला कर दें और उनसे ये कहें, जैसे बच्चों की डिमांड होती है, छोटे बच्चों की, गर्ल्स हैं तो उन्हें डॉल्स चाहिए, उन्हें बहुत अच्छे टॉयज़ चाहिए, बॉयज़ हैं कार चाहिए, बहुत बहुत डिमांड करते हैं, मेरे बच्चे करते हैं, हमें ये चाहिए मम्मा, हमें वो चाहिए। तो मैंने तो उन्हें बॉक्स मंगा के दे रखे हैं कि आप अपनी मनी सेविंग इसमें डालें। हम आपको जो पैसे दे रहे हैं आप इसमें डालें बॉक्स के अंदर। जब आपके पास इतने पैसे हो जाएं कि आप अपनी कार, अपनी डॉल, टॉय वगैरह जो भी आपका दिल है वो आप ख़रीद सकते हैं, तो हम आपको वो चीज़ मंगा के दे देंगे पैसे काउंट करके। यानी कि अब हमारे बच्चों को इतनी लगन हो गई है कि वो बाहर की चीज़ों को, यकीन करिए, बहुत कम कर दिया है बाहर की चीज़ों को। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसे जोड़ने में ही लगे रहते हैं, जो पैसे हम उन्हें देते हैं। ये चीज़ बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ साथ बड़ों के साथ भी हो सकती है। यानी कि 10 और 12 वाले बच्चे, जो 10th और 12th क्लास के बच्चे हैं, वो भी करें। उन्हें भी डिमांड वॉच चाहिए, कपड़े चाहिए, गर्ल्स हैं तो उन्हें ये चीज़ ड्रेसेस चाहिए। उनसे भी यही कहें कि जो हम आपको वीकली या मंथली पैसे देते हैं आप उन्हें सेव करिए और अपनी डिमांड पूरी खुद अपना सामान मंगाइए। कदर करेंगे इससे बच्चे अपनी चीज़ों की, और अपने आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि बच्चों को ये सामान मंगा के देना है, वो सामान मंगा के देना है। यानी कि बच्चों की खाने पीने के आइटम देने के बाद आप उनकी डिमांड जब दूसरी अलग तरीके से पूरा करते हैं तो इससे आपका बजट हिल जाता है और आप परेशान रहते हैं। तो ये आदत ज़रूर डालें अपने बच्चों में कि मनी सेविंग की आदत ज़रूर डालें। तीसरा मैं पॉइंट आपको ये कहूँगी कि ऑनलाइन चीज़ों को देखते ऑर्डर मत करें। पहले ये देखें कि ऑनलाइन चीज़ें बहुत ज़्यादातर ये लोग दिखाते कुछ और हैं और होता कुछ और है। लेकिन इसमें आप क्या करते हैं, एकदम बेवजह चीज़ खूबसूरत लग रही है कि कॉर्नर मंगा लिया, कुछ भी मंगा लिया कि ये हमारे यहाँ अच्छा लगेगा, और उससे भी हमारा बजट गड़बड़ कर जाता है। पहले ये देखें ये चीज़ आपकी मार्केट में कितनी, मतलब अगर आपको ज़्यादा ही ज़रूरत है तो ही आप ऑनलाइन मंगाइए। मैं भी मंगाती हूँ तो मैं पहले ये देखती हूँ कि बाहर मार्केट में उसका चीज़ का प्राइस क्या है और इस पर ऑनलाइन पर क्या है, मैं फ़र्क देखती हूँ तो ही मैं मंगाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं मंगाती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं मंगाती। और जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी पर मंगाइए। ज़रूरत से ज़्यादा आप चीज़ को देखती एकदम ये ऑर्डर कर दिया, वो ऑर्डर कर दिया, इससे आपका बजट ख़राब हो जाता है और आप पैसे सेव नहीं कर पाते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, अपना ऑनलाइन शॉपिंग कम करो।
ऐसा कहूँगी कि आजकल एक कंपटीशन और हो चुका है, वो है खूबसूरत लगने का। हम खूबसूरत लगें, देवरानी जेठानी से ज़्यादा खूबसूरत लगें, जेठानी देवरानी से ज़्यादा खूबसूरत लगें, और नंदे भाभी ये आपस में अलग कंपटीशन है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पार्लर में जाके अच्छे अच्छे फेशियल्स कराना, बड़े बड़े महंगे महंगे फेशियल कराए जाते हैं कि हमारे चेहरों पे फला शादी आ गई, इतना ज़बरदस्त ग्लो होना चाहिए, फला शादी आ गई, वहाँ हम अलग ही लगने चाहिए। इससे भी हमारा बजट हिल जाता है और हम ये नहीं सोचते कि ये करने से हज़ारों रुपए हम पार्लर्स में डालकर आ जाते हैं, और इसे ये भूल जाते हैं कि हमारा बजट ख़राब हो जाएगा, फिर हम कितनी परेशानियाँ उठाते हैं। मेरी बहनों, पहले क्या होता था, घर की घरेलू चीज़ों से ही अपनी स्किन की केयर की जाती थी, और काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा ये जो बाज़ार के फेशियल्स हैं, इनसे लाख गुना अच्छी चीज़ें घर की होती हैं। मान लें कच्चा दूध ही आप रोज़ाना अपने फेस पे लगा लेंगी तो चेहरे पे ग्लो आएगा। हाथ ब्लैकपन है काम करने की वजह से, आप लेमन आप रोज़ाना अपने फिंगर्स पर हैंड की करेंगी तो फेयर हो जाएंगे हैंड। यानी कि इतने सारे टिप्स आपको घरेलू मिलेंगे, आपको नेट पे आप सर्च करेंगे तो आप पार्लर के हज़ारों रुपए देने से बच जाएंगी। बाज़ारों मतलब शादी में जाने से पहले, शादी में जाना है तैयार होकर पार्लर से ही क्यों आना, आप अपने आप भी ट्राई कर सकते हो, मेकअप सीख सकते हो करना। खुद का तो कर सकते हो, किसी का नहीं, तो अपने आप करना सीखो और अपने आप मेकअप अपना आप करो। बेहतर लगोगे, अच्छे लगोगे, इंशाल्लाह पैसे सेव होंगे। इससे हज़ारों रुपए पार्लर्स में देने से बचो मेरी बहनों, इससे बहुत फालतू खर्च होता है। फालतू अपनी केयर करो, स्किन केयर करो डेली, अपने घरेलू टोटके जो कहते हैं उनसे अपने स्किन केयर करो मेरी बहनों। ऐसा कहूँगी कि आप ना बाहर की चीज़ें खाने पीने की बाहर की चीज़ों को ज़्यादा अपने घर में मत वो करें। घर की चीज़ें बनाइए, घर की चीज़ें कम पैसों में बनती हैं, ज़्यादा लोग खा लेते हैं। बाहर की चीज़ें ज़्यादा पैसे में आती है, कम लोग खा पाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, कोई मेहमान आ गया, कोई आ गया, मैंने देखा है ऐसी फैमिली भी कि घर में खाना यानी कि सालन वगैरह बनाना बहुत कम पसंद करती हैं लेडीज़। बाज़ार से ही 100 200 400 रुपये का सालन मंगा लेती हैं और खिला देती हैं। अपने घर में मेहनत करेंगी, वही सालन, वही गोश्त का आइटम वो आपके यहाँ शायद 2 दिन तक चल जाए इतने पैसों में, और वही आप एक ही वक्त में 2-3 लोगों के लिए इतना पैसा खर्च कर देती हैं। तो मेरी बहनों, बाज़ार का खाना कम मंगाओ, घर में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें घर में बनाओ, घर की ही चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दो, इससे आपके पैसे बचेंगे मेरी बहनों। ये ऐसे मैंने टिप्स बताए हैं, आज से पहले शायद ही किसी ने बताएंगे। एक और टिप्स आपको दूंगी कि आप अपने घर की चीज़ें बाहर जाते वक्त बिल्कुल जो कपड़े होते हैं वो पहन के जाएं, और जब घर में आए तो वो फ़ौरन ही उतार दें, ना कि घर में पहन के उनका घर का काम करें। बच्चों के आते यही आदत डालें, बाहर जा रहे हैं बच्चे, बाहर घर आते ही सबसे पहले वो ड्रेस चेंज करें, अपने नए कपड़ों को हवा लगाएं, और उन्हें ना ही वॉश करें, बिना वॉश कर ही, मतलब कि गंदे हो गए तो वॉश करें, वरना आते ही उन्हें चेंज करें, और उन्हें नए रहेंगे वो कपड़े अगर वॉश नहीं होंगे ज़्यादा। क्योंकि हम क्या करते हैं इस आलकस में कि कपड़े चेंज करेंगे, अरे कोई नहीं कर रहा, थक गए अब तो हम। और हम लोग अपने बच्चों के बहुत सारी लेडीज़ को देखा है मैंने कि बच्चे रात के कहीं फंक्शन में गए हैं और सुबह तक वो यही कपड़े पहने फिरते हैं। ये सिर्फ माँ की कमी होती है जो अपने कपड़े भी रात को कहीं बाहर गए हैं चेंज नहीं करती, और बच्चों के भी नहीं करती, और फिर जब कहीं जाना पड़ता है तो उन्हें बाज़ार देखना पड़ता है कि घर में कपड़े नहीं हैं पहनाने के लिए और ख़ुद भी पहनने के लिए। तो अपने कपड़े बाहर के बिल्कुल अलग रखें, घर के कपड़े बच्चों के भी और अपने भी अलग रखें, जिससे आप माइंड से डिस्टर्ब नहीं होंगे, टेंशन नहीं होगी, कि आपके पैसे भी बचेंगे और आपकी नई चीज़ें आप कदर करेंगी, और आपके पैसे बार बार बाज़ारों में नहीं खर्च होंगे। इन चीज़ों पर अमल करके देखिए कि आप यहाँ तक है कि मैं अपने घर की बेडशीट, कुशन, और यहाँ तक जो ये हर चीज़ की मैं अपनी अलग वो बना रखी है मैंने, कि मैं अलग मेहमान आते हैं तो मैं अलग रखती हूँ, बाकी चीज़ें घर की मेरे अलग रहती हैं। मेरे हर सामान जो मेहमान आता है वो अलग रहता है और घर का अलग रहता है। ये भी करती हैं, करेंगी मेरी बहनें, तो देखिएगा इंशाल्लाह ताला आपके पैसे सेव होना शुरू हो जाएंगी, आप परेशान होना बंद हो जाएंगी। मेरी कुछ बहनों ने पिछली वीडियो पर मेरे कमेंट किया था कि हम लोग चाहकर भी अपने पैसे नहीं जमा कर पाते, जब भी हम पैसे जमा करना चाहते हैं तो हमारे सामने नया खर्चा आ जाता है और हमारे वो पैसे उड़ जाते हैं। तो मैं उन बहनों से कहूँगी कि वो चाहें तो कुछ कोई भरोसेमंद इंसान हो तो उनके पास लॉटरी वगैरह जो डलती हैं, मैंने तो कभी नहीं डाली, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है इस तरह की चीज़ें, तो मैंने कभी नहीं डाली। आप बहुत से लोगों को देखा है कि लॉटरी डालते हैं और उनका काफ़ी हद तक वो अपने घर का बड़े से बड़ा काम भी करवा लेते हैं आसानी
से। तो मैं अपनी उन बहनों से कहूँगी कि कोई भरोसेमंद हो तो उनके पास लॉटरी डाल सकती हैं, और उस पैसे से जब वो पैसा मिले तो उससे अपने घर में कोई काम करवाना चाहती तो काम करवा सकती है, कोई बिज़नेस शुरू करना चाहती है तो उस पैसे से बिज़नेस भी शुरू कर सकती हैं। यहाँ तक कि है कि कुछ कपड़े का छोटे से छोटा काम 5-10 हज़ार में भी शुरू हो जाता है। बहुत सारी यूट्यूब पर आप देखिएगा कि वो लोग खुद कहते हैं कि 5,000 में आप हमारे से इतना सामान ले जाइए, इतना कपड़ा ले जाइए, इतने लेडीज़ सूट ले जाइए और अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। मैं उन बहनों से कहूँगी जो खाना अच्छा बनाती हैं तो वो खाना बना के ज़ोमैटो जैसी कंपनियों में अपना ऑनलाइन सर्विस कर सकती हैं खाने की, और अपना खाने का काम से अपने घर को हेल्प कर सकती हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। ये मेरे कुछ इतने ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट टिप्स है जो अपनी लाइफ में आप लोग लाएंगे तो इंशाल्लाह ताला अपनी लाइफ चेंज कर लेंगे कम्प्लीटली, और अपनी लाइफ में अपने पैसे को भी सेव कर पाएंगे। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करिए, पसंद आया है तो लाइक करिए, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए। फिर से हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नया व्लॉग लेकर। अब इजाज़त चाहती हूँ आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।